बिल आखिर चोकर का टैग हटाने में साउथ अफ्रीका कामयाब हो गया फाइनली। और साउथ अफ्रीका ने 5 विकेटों से WTC का फाइनल जीत लिया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। बेहतरीन कामयाबी साउथ अफ्रीका के नाम रही। ऑल क्रेडिट गोज टू नन अदर देन एडन मार्करम और साथ ही उनके कप्तान टेम्बा बवुमा। इनकी जो पार्टनरशिप थी अराउंड 146 रन की, जो कि मैच विनिंग पार्टनरशिप करार पाई। ये एक लंबी पार्टनरशिप नहीं लगती तो साउथ अफ्रीका ये टेस्ट हार जाता, क्योंकि मिचेल स्टार्क की ऑलराउंड परफॉर्मेंस की बदौलत मैं अगर बात करूं उनकी बैटिंग के हवाले से, तो जीत की राह पर ऑस्ट्रेलिया को गामजन कर दिया था। डिफेंडेबल टोटल था 282 ऑस्ट्रेलिया के लिए एज फार एज ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग इज कंसर्न, जो उनकी क्लास है। लेकिन बहरहाल यूँ ही होता है कि कोई एक बैट्समैन होता है, तगड़ा बैट्समैन, जो कि ये सोच के आता है कि मैंने आज अपनी टीम को कामयाबी से हमकिनार करना है। ये वही एडन मार्करम है जिन्होंने जिनकी अंडर 19 टीम, जब ये अंडर 19 में हुआ करते थे तो 2014 में 2014 में साउथ अफ्रीका अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता था। उसमें एडन मार्करम कप्तान थे। एडन मार्करम को ये एजाज हासिल है। उनको अंदाजा था कि अब मैंने अपनी टीम के लिए कुछ ना कुछ करना है, और एक ऐसा प्लेयर जो कि ये सोच के आए कि मैंने सारा बोझ अपने कंधे पे उठाना है और टीम को कामयाबी से हमकिनार करना है, तो एडन मार्करम ने वही किया। एडन मार्करम के 136 रन ऑस्ट्रेलिया को ले डूबे। अगर एडन मार्करम, हालांकि पहली इनिंग्स में एडन मार्करम बगैर कोई रन आउट हुए थे, लेकिन सेकंड इनिंग्स में जिस तरह से एडन मार्करम ने चार्ज संभाला और टेम्बा बवुमा के साथ जो पार्टनरशिप डेवलप की, ऑल्दो टेम्बा बवुमा का शुरू में कैच ड्रॉप हुआ था, मैंने वही कहा था कि स्टीवन स्मिथ ड्रॉप WTC फाइनल, उसमें स्टीवन स्मिथ जख्मी भी हो गए थे, उसके बाद फिर वो फील्डिंग करने नहीं आए। वही पार्टनरशिप बिल्डअप हुई जिसकी बदौलत साउथ अफ्रीका आज जीतने में कामयाब रहा। ऑल्दो साउथ अफ्रीका की 3 विकेटें भी गिरी। पहली विकेट तो जल्दी गिर गई थी, 219 में साउथ अफ्रीका की तीसरी विकेट गिरी, टम्बा बवुमा आउट हुए थे, लेकिन एडन मार्करम होल्डेड ऑन हिज नर्व्स, हालांकि सेंचुरी वो कल बना चुके थे। फिर एडन मार्करम ने 2 पार्टनरशिप छोटी छोटी बिल्डअप की अलॉन्ग विद स्नब्स और डेविड विकंगम। वही एडन मार्करम ने खिलाया सबको, क्योंकि दूसरे एंड से एडन मार्करम खड़े रहे और समझदारी से उन्होंने की बैटिंग। अगर एडन मार्करम जल्दी आउट हो जाते टेम्बा बवुमा की जब विकेट गिरी थी, तो साउथ अफ्रीका के लिए मुश्किल हो सकता था, क्योंकि उसके बाद उनकी इतनी एक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप नहीं थी। लेकिन बहरहाल साउथ अफ्रीका ने ये मार्का तय किया। और हाँ, 1998 में साउथ अफ्रीका ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीता था। 1998 के बाद ये बहुत बड़ा वर्ल्ड लेवल का टूर्नामेंट जीता है। उसके बाद साउथ अफ्रीका चौक करता आया। मुझे याद है 1999 का सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका जीता हुआ था, याद होगा, लैंस क्लूजनर की शानदार बैटिंग आती, उसने आखिरी ओवर में जिस तरह से डेविड फ्लेमिंग को 2 चौके मारे थे, उसके बाद फिर वो एलन डोलैंड के दरमियान की कंफ्यूजन हुई और वो रन आउट हुआ और साउथ अफ्रीका वो मैच जीता हुआ मैच हार गया, चौक कर गया फाइनली। उसके बाद फिर 2024 का T20 वर्ल्ड कप आप देखें, ये हमेशा साउथ अफ्रीका के साथ कोई ना कोई मिसहैप हुआ है एज फार एज देयर फॉर्च्यून इज कंसर्न। लेकिन WTC का फाइनल उन्होंने अपने नाम कर लिया। जो चोकर का टैग 1998 से लगता हुआ आ रहा था, वो बिलाखिर उन्होंने निकाल के मार फेंका। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू दी साउथ अफ्रीकन साइड। आज उनके लिए खुशी का समा है, और जितनी भी तारीफें की जाए साउथ अफ्रीका की टीम को कम है। एक बड़े राज की बात बताऊं, WTC का जो साइकिल गुजरा है 2023 और 25, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की अगर मैं बात करूं, तो ऑस्ट्रेलिया ने टोटल इस साइकिल में 19 टेस्ट मैचेस खेले, 13 जीते और 4 हारे। साउथ अफ्रीका की अगर आप नंबर ऑफ मैचेस देखें तो आप हैरान हो जाएंगे। साउथ अफ्रीका ने 12 मैचेस खेले, हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने 13 मैचेस जीते, लेकिन साउथ अफ्रीका ने टोटली 12 मैचेस खेले इस थ्रू द साइकिल में। 12 मैचेस खेले, जिनमें से 8 में कामयाबी हुई और 3 में नाकामी हुई और 2 ड्रॉ हुए। इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल में जितने मैचेस ऑस्ट्रेलिया ने जीते, उतने तो साउथ अफ्रीका ने खेले ही नहीं। तो अगर आप कहेंगे जैक लगाओ, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी बहरहाल। और मजे की बात है कि इस पूरे साइकिल में साउथ अफ्रीका ने कोई भी मैच, कोई भी सीरीज इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं खेली। ये एक हैरान कन बात है। जिस तरह से फाइनल खेला
हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने 2.5 दिन डोमिनेट किया। ये टेस्ट मैच 3.5 दिन में खत्म हुआ है, 3.5 दिन में। 2.5 दिन ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेट किया और 1 दिन साउथ अफ्रीका ने डोमिनेट किया। 2.5 दिन ऑस्ट्रेलिया ने और 1 दिन साउथ अफ्रीका ने डोमिनेट किया। सारा दारोमदार आपकी बैटिंग पर होता है। एडन मार्करम ने यूँ समझें कि जो बेहतरीन पार्टनरशिप जोड़ी टेम्बा बवुमा के साथ, जिन्होंने टेम्बा बवुमा की अगर मैं बात करूँ तो 67 रन टेम्बा बवुमा ने भी बनाए। वो एक जो पार्टनरशिप थी जो कि ऑस्ट्रेलिया को ले डूबी। तो बहरहाल मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम, और उनके लिए आज बहुत बड़ा दिन है। और अब मैं ये समझता हूँ कि आज के इस जीत से साउथ अफ्रीका की क्रिकेट में एक नए दौर का आगाज़ होगा, एक नया कॉन्फिडेंस उनके अंदर जागेगा। और अब जो साउथ अफ्रीका मैदान में उतरेगी वो एक डिफरेंट अंदाज में मैदान में उतरेगी। अब मज़े की बात ये मैं बताऊं कि इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो कि 2023 और 25 की थी, अगर मैं 5 टीमों के हवाले से अगर मैं बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया के, जैसे मैंने बताया कि 19 मैच खेले, 13 जीते 4 हारे। साउथ अफ्रीका ने 12 मैच खेले, 8 जीते 3 हारे। इंडिया ने 19 मैचेस खेले, 9 जीते 8 हारे। और सबसे ज्यादा इस साइकिल में इंग्लैंड ने टेस्ट मैचेस खेले, सबसे ज्यादा 22 टेस्ट मैचेस इंग्लैंड ने। 22 टेस्ट मैचेस खेले जिनमें से 11 इंग्लैंड जीता और 10 हारा। पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें तो 14 मैचेस खेले, 9th सबसे लास्ट पोजीशन है पाकिस्तान की। 14 मैचेस खेले टेस्ट, जिनमें से 5 जीता और 9 हारा। अब जो आने वाला जो साइकिल है 25 से लेकर 27 तक का, उसके हवाले से मैं आपको थोड़े से ये ब्रीफ देना चाहूँगा कि कौन कौन सी जो टीमें उनके कितनी सीरीज होंगी अवे और होम। तो नोट कर लें। ऑस्ट्रेलिया के हवाले से अगर हम देखें तो साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और इंडिया के खिलाफ वो अवे सीरीज खेलेंगे, और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज खेलेगा। तो ऑस्ट्रेलिया के पास एक अच्छा ऑप्शन है, WTC का फाइनल खेलेगा एक बार दफा फिर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज को तो काबू कर लेगा, लेकिन जब इंडिया में खेलेगा तो वहाँ ऑस्ट्रेलिया को मार पड़ेगी, क्योंकि इंडिया में स्ट्रांग है ऑब्वियसली। होम सीरीज में ऑस्ट्रेलिया का आप देखें तो न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और बांग्लादेश हैं। इन तीनों को ऑस्ट्रेलिया काबू कर सकता है। इंग्लैंड के साथ उनकी एक 36 का आंकड़ा होता है बहरहाल एशियस सीरीज के वाले से अगर हम बात करें तो, लेकिन यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया काबू कर सकता है। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया की होम सीरीज होगी ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका, और अवे सीरीज इंडिया की होगी न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और श्रीलंका। देखा जाए तो इंडिया के पास भी बेहतरीन ऑप्शन है। वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका को, ऑस्ट्रेलिया को भी अपने घर में तो इंडिया काबू कर पाएगा, लेकिन न्यूजीलैंड और इंग्लैंड जो दो सीरीज, ये इंडिया के लिए काफ़ी कॉम्पिटिटिव साबित होंगी अवे सीरीज। श्रीलंका को तो इंडिया काबू कर लेगा, ना शून्य होगा। न्यूजीलैंड के हवाले से अगर हम बात करें तो न्यूजीलैंड की होम सीरीज है इंडिया, वेस्ट इंडीज और श्रीलंका, और अवे सीरीज है इंग्लैंड, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया। बहरहाल न्यूजीलैंड का भी कुछ पता नहीं होता, क्योंकि न्यूजीलैंड ने जिस तरह से पिछले साल इंडिया को इंडिया में हराई थी, क्लीन स्वीप किया था 3-0 से, तो वो कॉन्फिडेंस न्यूजीलैंड के पास है, और उस कॉन्फिडेंस से न्यूजीलैंड इस बार इस साइकिल में 2025 और 27 के मैदान में उतरेगा। पाकिस्तान के पास भी WTC के फाइनल खेलने के चांसेस कितने हैं? अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की जो होम सीरीज है वो है न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका। पाकिस्तान की जो अवे सीरीज है वो है इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश। अब पाकिस्तान की जो कॉम्पिटिटिव जो सीरीज होगी, जो टफ जिसे हम कह सकते हैं, वो इंग्लैंड होगी। इंग्लैंड से पाकिस्तान ऑब्वियसली अवे सीरीज खेलेगा और वहां पे फंस सकता है, लेकिन वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश को पाकिस्तान चाहे तो काबू कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान टीम है भाई, क्योंकि पाकिस्तान इस बार इस 23-25 के साइकिल में भी बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज हारी थी 2-0 से, जिसका कोई तस्वर भी नहीं कर सकता था। तो पाकिस्तान का तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट अगर तमीज से खेले, जिस हालांकि वो उस तमीज से कभी कभार तो खेलते नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान सही तरीके से खेले, प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ अपने तरीके से खेले, तो पाकिस्तान होम में तो न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका को काबू कर सकता है। लेकिन होम सीरीज पाकिस्तान का होम जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो इतना भी इम्प्रेसिव नहीं रहा है। सिवाय इंग्लैंड के खिलाफ जब स्पिन ट्रैक ये बनाया था तो पाकिस्तान इंग्लैंड को 2-1 से शिकस्त दी थी, लेकिन पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के खिलाफ 1-1 से सीरीज ड्रॉ किया था। पहला टेस्ट पाकिस्तान वेस्ट इंडीज से जीत गया था, अगला टेस्ट पाकिस्तान वेस्ट इंडीज से हार गया था। हालांकि स्पिन ट्रैक था, जो पाकिस्तान ने सेकंड मैच किया था और अपने बिछाए हुए जाल में वो फंस गए थे। ये भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू है पाकिस्तान की बैटिंग है, वो हमेशा से।
तो ये है पूरा टेस्ट साइकिल 2025-27 का, जो कि मैंने भी आपसे शेयर किया। बहरहाल आप लोगों की इस बारे में क्या राय, इन तरह से अपनी ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।